हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 2। यह क्लास 10th का सिलेबस है। इस क्वेश्चन में हमें एज के रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो जब एज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है तब उस समय जब हम लेट करते हैं तो वो हम प्रेजेंट एज ही लेट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है, नूरी की और सोनू की। तो हम सबसे पहले नूरी और सोनू की क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्या, प्रेजेंट एज। क्लियर है? तो हम लेट Nuri's present age x ले लिए एंड सोनू प्रेजेंट एज y ले लिया हमने। तो अब हमसे पहला कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 years एगो, तो 5 एगो मतलब पहले, तो 5 years एगो 5 साल पहले नूरी की एज क्या रही होगी। जैसे मान लीजिए आज 20 है तो 5 साल पहले 15 होगी, मतलब आपने 20 में से 5 क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरह से 5 years एगो नूरीज एज क्या रही होगी, x माइनस 5। इसी तरह से 5 years एगो सोनू की एज क्या रही होगी, y माइनस 5। तो अब इस समय जो एज है इसके बारे में कंडीशन दिया गया है। क्या कंडीशन है कि 5 years एगो 5 साल पहले जो नूरी की एज या सोनू की एज जो रही होगी वो नूरी की एज सोनू की एज की क्या है, 3 गुनी रही होगी। क्लियर है? मतलब जो नूरी की एज है x माइनस 5, फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, x माइनस 5 जो है वो y माइनस 5। तो जो नूरी की एज है ये सोनू की एज की क्या है, 3 गुनी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये इसकी एज 30 है तो इसकी एज क्या रही होगी, 10 रही होगी। क्यों? क्योंकि ये इसका क्या 3 टाइम्स है। क्लियर है? जब 3 टाइम्स है तो हम इसको बराबर करने के लिए, इक्वल्स टू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसकी एज कम है। तो हमें इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि हमें 3 से किधर मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस का 15। तो 3y इधर ले लेंगे, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 5 उधर जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। ये इक्वेशन 1 हमने बना लिया। अब इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, 10 years लेटर। अब हम 10 years लेटर पहले देखते हैं कि दोनों की एज क्या होगी। 10 years लेटर नूरीज एज क्या रही होगी, x प्लस का 10 ईयर्स लेटर, लेटर मतलब बाद में। तो 10 ईयर्स लेटर सोनूज एज क्या रहेगा, y प्लस का 10। तो अब इस समय क्या उम्र में क्या कंडीशन है ये बात बता रहा है। इसमें क्या बता रहा है, 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो यहां पे नूरी की जो एज है वो y प्लस 10 इसकी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी एज 20 है तो इसकी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो नूरी की एज सोनू की एज की ट्वाइस है। तो बराबर करने के लिए सोनू की एज में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x प्लस का 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20 हो जाएगा। 2y इधर आएगा और 10 जब उधर जाएगा, 20 में से 10 गया तो 10 बच जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप देख रहे होंगे x का कोफिशिएंट क्या है, बराबर है। तो हमें जब इस तरह के क्वेश्चन इक्वेशन को सॉल्व करने की किया जाता है तो हम हमेशा वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। वेरिएबल इसमें क्या है, x और y। कोफिशिएंट क्या है, y के साथ जो मल्टीपल में है क्या है, 2, इसे कोफिशिएंट कहते हैं। x के साथ क्या मल्टीपल में, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक है? तो 1 यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे इसका 1 कोफिशिएंट और इसका 1 कोफिशिएंट। तो जब इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो हम हमेशा वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। ठीक है? तो ऑलरेडी बराबर है तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या स्टेप रहता है, या तो हम ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कब ऐड करते हैं कब सब्ट्रैक्ट करते हैं ये भी बहुत जरूरी है।
तो आप देख रहे हैं जिसका कोफिशिएंट बराबर है उन दोनों का साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। और हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला इक्वेशन क्या होता है, उसका साइन को चेंज कर देते हैं। मतलब अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। -3 का प्लस का 2 का माइनस का क्या हो जाएगा, y माइनस का 20। तो यहां से y की वैल्यू क्या निकल के आई, 20। क्लियर है। अब y की वैल्यू 20 को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन 2 में ही रख दीजिए, चाहे 1 में रख सकते हैं चाहे 2 में रख सकते हैं। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2। तो 2 का इक्वेशन क्या, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू 20 रख दीजिए, x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10। 20 इंटू 2 40, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 प्लस का 40। क्योंकि जब भी वैल्यू इक्वल्स टू के इधर और उधर जब हम ट्रांसफर करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर 10 को अगर इधर लाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से x की वैल्यू 50 है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हाउ ओल्ड मतलब नूरी और सोनू की एज क्या है। तो जब एज पूछे तो क्या इसका मतलब है कि प्रेजेंट एज पूछ रहा है, और हमने प्रेजेंट एज ही माना है क्या, x और y, और यही x और y की वैल्यू निकल आई है। ठीक है। तो x किसकी माने हैं हम, नूरी की माने हैं। तो नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरीज एज इक्वल टू 50 ईयर्स। क्लियर है। क्यों 50 ईयर्स हो जाएगी, क्योंकि नूरी की एज क्या है, x है, और x की वैल्यू क्या है, 50 है। ये देखिए। अब इसी तरह सोनू की एज क्या हो जाएगी, y, और y का वैल्यू क्या है, 20। तो सोनू की एज क्या हो गई, 20 ईयर्स हो गई। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।